मेरे साथ इस वक्त जो गाड़ी खड़ी है ये हेड टर्नर्स की दुनिया की बादशाह कहलाती है बिकॉज दिस कार स्टिल लुक्स लाइक अ कॉन्सेप्ट कार। दिस इज BMW i8 रोडस्टर 2019 मॉडल और रोडस्टर के बैच की वजह से दिस कार इज़ मोर रेयर पूरी दुनिया में भी, और पाकिस्तान में ये ज़्यादा रेयर इसलिए क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ 5 कार्स जो कि दीवान इम्पोर्ट है। दिस इज़ द प्रॉपर जर्मन वर्जन ऑफ दिस कार। सो गेट अप टू नो एवरीथिंग अबाउट i8 रोडस्टर 2019। पूरी दुनिया में इस गाड़ी के बारे में एक डायलेमा है, इज़ इट अ प्रॉपर सुपर कार और नॉट। जहाँ तक इसके गलविंग डोर्स की बात है और इसकी ओवरऑल लुक की बात है, दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर सुपर कार, बट दिस इज़ 1.5 लीटर hybrid car which is capable of producing 369 horsepower and maximum the torque which goes up to 420। और इसके फ्रंट पे आप इसकी जो किडनी ग्रिल इसका सिग्नेचर होता है वो देख सकते हैं आप। दिस इज़ हाफ ओपन विच इज़ अनयूजुअल। यूजुअली एक फुल ऑन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस तरह की ग्रिल आती है, और इसके जो ब्लू एक्सेंट है जो इसका इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं उनके अंदर ये ब्लू एक्सेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द कार चल रहे होते हैं। जहाँ तक इसके फ्रंट डिफ्यूज़र की बात है वो एक ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिया गया है, और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मोर इंस्पायर्ड देन अ शार्क। और इसका हुड जो है दैट इज़ टू टोन, जो कि इसके नॉर्मल कलर, इसके अंदर एक कॉपर कलर आता है विच इज़ i8 एक्सक्लूसिव। ये टू टोन में है, हर वेरिएंट में इसका जो टू टोन है दैट इज़ सेम। व्हेन यू कम टू द साइड यू आर गेटिंग 20 इंच अलॉय व्हील्स विच आर मल्टी स्पोक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रंट व्हील और बैक व्हील उसके अंदर इसकी विड्थ का भी डिफरेंस है। द फ्रंट व्हील इज़ 215 एंड द बैक व्हील्स आर 245 विच गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू द कार। कॉर्नरिंग स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाती है एंड यू गेट मोर ट्रैक्शन आउट ऑफ द रेयर व्हील्स, क्योंकि जब गाड़ी को आप लॉन्च करते हैं बैक व्हील्स पे ज़्यादा वेट पड़ता है एंड दैट हेल्प्स द कार टू गो फास्टर। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे दिस इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड बाय द वे। यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट है। इस गाड़ी में कैपेसिटी है अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स जो है ये ट्रैवल कर सकती है टोटली ऑन इलेक्ट्रिक पावर। यू गेटिंग साइड मिरर्स इन टू टोन, और इस गाड़ी का जो मेन मज़ा है, मेन चुस्का है वो इसका हुड है विच यू कैन ओपन फ्रॉम द की। Yes, it is happening. You can see it is all automatic. अगर आप इसको चाबी से ऑपरेट करते हैं वो थोड़ा सा स्लो होता है। इफ़ यू वांट अ फास्टर कन्वर्जन तो आप अंदर से इसको कन्वर्ट करें तो उसका जो टाइम है वो डिफरेंट हो जाता है। आपको यहाँ पे साइड पे बैजिंग मिलती है रोडस्टर की, जो इसका कूपे वर्जन है वो कूपे की बैजिंग मिलती है, और ये जो इसका ग्लॉसी पेंट है, ग्लॉसी फिनिश है ब्लैक, वो आपको इसके आउटसाइड ऑफ द कार भी मिलती है। बहुत सारी गाड़ियों में अंदर तो यूज़ होती है लेकिन बाहर ग्लॉसी फिनिश बहुत कम गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है। एंड व्हेन यू कम टू द साइड दिस लुक्स अमेजिंग, और ये दिस इज़ ऑल हॉलो, दिस इज़ फॉर बेसिकली मोर बेटर एरोडायनामिक्स। और यहाँ पे इसकी जो लुक है वो बैक से एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जिसको कहते हैं कैप्टिवेटिंग मैं इसको कहूँगा लुक, क्योंकि ये गाड़ी जब रोड पे जा रही है आप इसको बैक साइड से देखें, दिस गिव्स यू अ टोटली डिफरेंट लुक फ्रॉम एनी अदर कार। इस गाड़ी को आप और किसी गाड़ी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। दैट इज़ हाउ बोल्ड एंड यूनिक दिस कार लुक्स फ्रॉम द बैक। You're getting blue accents as well. यहाँ पे blue accents throughout जा रहे हैं और वही glossy finish. As far as the looks are concerned, this car is I think 9 out of 10 for sure. और इसका जो boot है वो इसका एक थोड़ा सा drawback है, क्योंकि इसके अंदर आप I think 2-3 shopping bags, not a suitcase, वो रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ अ मिड इंजन कार, तो आपको जहाँ पे इसकी मिड इंजन की वजह से इसकी हैंडलिंग में एक अपग्रेड मिल रहा है, एक स्टेबिलिटी मिल रही है। वहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो इसकी बूट स्पेस का है। दिस इज़ नॉट अ लॉट ऑफ बूट स्पेस। और आप देख रहे होंगे कि ये स्पीकर्स बाहर क्यों हैं, क्योंकि अभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और आपको जो आवाज़ आएगी दैट इज़ टोटली फ्रॉम द स्पीकर्स। सो ऑब्वियसली वो बेस तो नहीं मिलेगी, लेकिन आई थिंक इट डज द जॉब।
इस गाड़ी की बैक पे आपको मिलता है ई ड्राइव का लोगो और i8 की बैजिंग जो कि ब्लू एक्सेंट्स के साथ है। ऑब्वियसली इट इज़ अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। और अब कमिंग टू द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ दिस कार विच इज़ इट्स गलविंग डोर्स। और आप इसकी क्वालिटी देखें, एक उंगली से आप इस दरवाजे को खोल सकते हैं और एक उंगली से ही इस दरवाजे को आप बंद कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड। और इस गाड़ी के अंदर जो इसका एक मेन ड्रॉबैक है वो इसकी सिटिंग पोजीशन तो नहीं मैं कहूँगा, एंट्री और एग्जिट पोजीशन का है। इस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है कि कैसे बैठना है। आप यूजुअली आप गाड़ी में इस तरह करके एक टांग अंदर करके बैठते हैं, लेकिन इसके अंदर बैठने के लिए ये प्रॉपर उन्होंने एक डिफरेंट मटेरियल दिया हुआ है ताकि आप इस तरह बैठ के अपने आप को स्लाइड इन करें और फिर उसके बाद अपने पैर जो है उसको अंदर करें। एंड देन यू कैन क्लोज द डोर लाइक दिस। सो बैठना और उतरना इसमें इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए देयर इज़ नो हैंडल, देयर इज़ अ बटन हियर जो आप प्रेस करें और आप दरवाज़ा बड़े आराम से खोल सकते हैं। और उसके बाद आता है मुश्किल पार्ट जो कि है उतरने का। आपको डिफरेंट यहाँ पे इस तरह उठ के बाहर निकलना पड़ता है। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ प्रॉपर कार्बन फाइबर ताकि इस गाड़ी को मिनिमम वेट दिया जाए। और इसकी जो पूरी चेसिस और फ्रेम है दैट इज़ मेड बाय कार्बन फाइबर। इवन द डोर्स दीज आर सो लाइट बिकॉज ऑफ दिस मटीरियल। नाउ लेट्स टॉक टू द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार। इस ब्यूटीफुल कार के ओनर सुल्तान अली खान। वेलकम सुल्तान। वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? सुल्तान बाय द वे हम लोग गो कार्टिंग भी साथ करते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड ड्राइवर एंड अ फिटनेस फ्रीक एज वेल। तो आपको कितनी देर हुई है गाड़ी रखे हुए? हमजा भाई इट्स बीन अबाउट 2 months की गाड़ी मैंने ली है। ज़बरदस्त। सबसे इसके प्रोज तो मुझे सबको बल्कि सबको नज़र आते हैं। मैं आपसे पूछूंगा प्रैक्टिकली इसका जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा आपको क्या लगे? आई बिलीव के इसकी जो एंट्रेंस है इट्स समथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको बैक के इश्यूज हैं तो आप ना लें, और अगर नहीं है तो आप ले लें। बिकॉज एंटरिंग द कार इज अ मेस एंड एग्जिटिंग इट इज वर्स देन इट एज वेल। सो आई थिंक बिल्कुल मैंने देखा है। और यू हैव टू प्रॉपरली लर्न कि आपने इसके अंदर एक खास एंगल है उसके ऊपर बैठने, कन्वेंशनल कार की तरह। जी, पहले आपने अपनी जो है, मैं समझ गया, पहले बैक आपने रखनी होती है, फिर उसके बाद स्लाइड इन यू हैव टू स्लाइड इन, और फिर अपने पैर बड़े एंगल से आपने रखने। इट इज अ ब्लैक इंटीरियर, तो अगर आपके जल्दी में पैर जूते ऊपर नीचे लगे तो मार्किंग छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है, तो चले फिर ड्राइव पे चले। लेट्स गो हमजा भाई, चलो। ये गाड़ी आपको कॉस्ट क्या की है? ये एशिया वर्जन है। ऑलमोस्ट ये मुझे 4 करोड़ के करीब पड़ी है। हम करने जा रहे हैं ड्रैग रेस बिटवीन 2 व्हील्स एंड 4 व्हील्स। मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन की वजह से आई एम नॉट गेटिंग एनी विंड। एग्जैक्टली। और इवन कन्वर्ट करने के बाद भी बहुत सारी गाड़ियों में आपको हवा काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन इसके जो एरोडायनामिक्स है, यू नॉट गेटिंग विंड इन द फेस। और कमाल की बात ये है कि हेंस के रूफ इसका नीचे उतरा हुआ है, शीशे इसके खुले हुए हैं, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग हमें अपनी आवाज़ बहुत क्लियर भी आ रही है। दिस इज समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये आइडिया होगा कि यू कैन हेयर अस क्लियरली। तो एक कन्वर्टेबल गाड़ी में दिस इज रेयर। इट इज बेसिक BMW इंटीरियर, लेकिन जितना फ्यूचरिस्टिक इसका एक्सटीरियर है उतना आपको इसका अंदर बैठ के आपको वो फ्यूचरिस्टिक फील नहीं थोड़ा आप डिसअपॉइंट होते हो वंस व्हेन यू सिट इनसाइड द कार। सो इट्स नॉट एज सेम एज जो बाहर से है। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने ये देखा कि इस गाड़ी के अंदर कार्बन फाइबर का यूज बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, टू कीप इट लाइट वेट आई बिलीव। एग्जैक्टली। और इसका जो ये जितना फ्रंट डैश है दैट इज वेरी लाइक मल्टी फेजेस के अंदर है।
अच्छा, the suspension is a bit hard, I It think. is on the harder side. It is on the harder side, exactly. is, क्योंकि अभी हमने एक छोटा सा बम्प लिया है, हाँ जी। तो मुझे ये आपको सस्पेंशन जो है ना पूरी फील होती है. So like if the road isn't plain हाँ। और थोड़ा सा भी रफ्ट अप हुई होती है जिस तरह हमारी होती है, तो आपको एग्जैक्टली काफी फील होती है. तो फील होती है. अच्छा, सेकेंडली जिन गाड़ियों की सस्पेंशन थोड़ी सी हार्ड होती है, दे आर मोर स्टेबल कार, तो वो उसको जो हार्ड सस्पेंशन है वो हेल्प आउट करती है थोड़ा सा आपकी हैंडलिंग के अंदर. हमजा भाई, यू बीइंग द प्रो, ये बातें आपको बेहतर पता होंगी. हमारा इन चीजों से लेना आप देना खुद बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, तो हमारे बड़े मज़ेदार जो है वो कार्टिंग के अंदर बैटल्स चलती रहती हैं. लेकिन द स्टीयरिंग व्हील यूजुअली अक्सर गाड़ियों में डी शेप स्टीयरिंग व्हील आता है, बट दिस वन इज कम्प्लीटली राउंड. द ब्लू एक्सेंट्स इन द मिडल, जो कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक जो BMW की रेंज है उसके अंदर दीज ब्लू एक्सेंट्स आर देयर. वैसे एक बात है हमजा भाई, या शायद आपको फील हो या ना हो, when you sit inside a car you don't get a feeling कि you're sitting in a roadster. गाड़ी खुली बहुत ज्यादा है. खुली है बिल्कुल, Yeah. एग्जैक्टली. मतलब कि दो बंदों के लिए दो बंदों के लिए आप काफी अच्छी गाड़ी है. यूजुअली ये एक सेडान के अंदर इतनी Yeah. जो स्पेस होती है 5 सीरीज, मैं 3 सीरीज से भी इसको करूंगा कि ज्यादा थोड़ी सी, हाँ. थोड़ी आप ये कह सकते हैं कि 5 सीरीज 5 का बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ही है. इससे वो टच है. एंड आई बिलीव हमजा भाई कि आपको गाड़ी स्पोर्ट पे डालनी चाहिए. ओके, तो गाड़ी की आवाज भी बदल जाएगी, स्पीडोमीटर भी इसका बदल जाएगा, और इसका Okay. थ्रॉटल रिस्पांस जो है ना वो चेंज हो जाएगा. वो बहुत चेंज हो जाएगा. अभी हम जा रहे अच्छा, हैं. आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो बैटरी है उसकी पावर कम हो जा रही है, जो माइलेज है बिल्कुल। बैटरी की वो कम हो जा रही है, बिकॉज आप नॉर्मल मोड में चला रहे हैं. अब आप इसको जिस तरह स्पोर्ट में करेंगे बैटरी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो है ना बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है. बिल्कुल ठीक है. Yeah. इस गाड़ी के अंदर जो है वो हाइब्रिड जो सिस्टम है इसके, सिर्फ इस प्लग इन हाइब्रिड के साथ साथ इसका जो इंजन है वो रीजनरेट करता रहता है. बिल्कुल जी, ऐसे ही है. पावर और बैटरी पावर For a 1.5, I think it is horrendously fast. But what I've been told is from the previous owner, he made this car for himself. ओके. मतलब उसने कस्टम स्पेक्स इसमें डाले थे. तो ये नॉर्मली एक नॉर्मल i8 रोडस्टर से इट्स ऑन द फास्टर साइड. अब I do not know कि इसमें कितनी bhp ज्यादा है या नहीं है, हॉर्स पावर की ज्यादा तो आपको पता होंगे. लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस गाड़ी का माइलेज जो है जी, वो मुझे सुल्तान भाई बता रहे थे, दिस इज द लीस्ट ड्रिवन कार इन पाकिस्तान. एग्जैक्टली. सबसे कम ये गाड़ी चली हुई है पूरे पाकिस्तान एंड में. दिस इज व्हाई मैं आपको पिछले 2 महीनों से नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप जब आएंगे तो फिर ये बाहर तो जाएगी, बाहर तो जाएगी ही जाएगी. ऑब्वियसली. तो ये थैंक यू सो मच कि आपने. नहीं जी, इट्स एन ऑनर दैट यू केम एंड यू आर आवर एल्डर ब्रदर. लेकिन पाकिस्तान में जी एक बात ऐसी है जिसके साथ मैं एग्री नहीं करता. जी. इधर माइलेज बहुत लोगों को मैटर करती है. एग्जैक्टली. ठीक है जी, मतलब नहीं करनी चाहिए. इधर जितनी लो ड्रिवन कार हो उनको लगता है कि ये बेहतरीन से बेहतरीन होगी. एग्जैक्टली. और माइलेज से ज्यादा आपकी मेंटेनेंस जो है वो मैटर करती है. अगर आपने गाड़ी अच्छी मेंटेन की है तो माइलेज डजंट रियली मैटर. It does not. To me it does not. क्योंकि इससे पहले मेरे पास W222 थी. हाँ. ठीक है जी, जिसको हम S400 कहते हैं, to make it easier for your viewers. That was driven 183,000 kilometers. But just because वो maintained थी, it never gave an issue. जर्मन गाड़ियों को अगर आप कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं था. मेंटेन करें Yeah. तो those are very durable engines. अच्छा जी, एक और चीज that I'd like to add up. Why is this particular car different than other i8s? ये एशिया वर्जन है. ओके. एशिया वर्जन क्या होता है जी, कि जब आप दीवान से फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसका इंजन पाकिस्तानी टेम्परेचर के लिए बना हुआ है. अच्छा जी. that's the main difference. दैट्स द मेन डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि इन गाड़ियों में मेन मसला ही मैकेनिकल आता है. मैकेनिकल आता है. और होगा जी. हीट का इशू हमने देखा है कि जर्मन गाड़ियों में थोड़ा सा इशू आता है कि दे हीट से वो दे आर नॉट फ्रेंड्स विद हीट. एग्जैक्टली, दे आर नॉट जी. पाकिस्तान में, और आपको वैसे भी पता है जी, आज तो पता नहीं आपकी बदौलत थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया, वरना इट्स अ मेस जी. ये मैं आपको बताऊं, गाड़ी का एसी चल रहा है, जी. छत खुली है, इस वक्त गर्मी नहीं लग रही. ऐसे ही है. You see? हाँ, यस. आप जो देखें उधर 2 किलोमीटर आ रहा है ना, अब ये बढ़ने लग जाएगा. बढ़ने लग जाए. और इसकी बैटरी चार्ज होगी फॉर द लॉन्च. नहीं, जनरली लॉन्च तो इसमें लॉन्च कंट्रोल मुझे ऑन तो करना इसका नहीं आता. ओके. ठीक है, लेकिन इसमें लॉन्च कंट्रोल है. आई बिलीव ठीक है. आपको कपल ऑफ किलोमीटर्स गाड़ी चलानी होती है, ठीक है. उसके बाद गाड़ी लॉन्च होती है. अच्छा, ये गाड़ी आपको कॉस्ट क्या की है? Very important I'd question. say
ऑलमोस्ट ये मुझे 4 करोड़ के करीब पड़ी है 4 करोड़ और एट द मोमेंट इसकी रोड वैल्यू जो है वो दैट्स अबव इट अकॉर्डिंगली टू मी ठीक है, नॉट बिकॉज इट्स माय कार। पाकिस्तान में प्रॉब्ली अभी अगर लॉ चेंज ना हुआ तो प्रॉब्ली आप 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं दिस वुड कॉस्ट यू रफली अराउंड 7.5-8 करोड़ रुपीस। द सेम 2019 वर्जन 19 तो नहीं 20 लेकिन 20 मार्च या मई में जो है ना, और 20 में कोई खास डिफरेंस आई बिलीव इट्स जस्ट अ मॉडल ईयर Exactly. और तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कार टू बी रियली ऑनेस्ट फ्रॉम विद इन, ठीक है। इसमें आप इतनी ज्यादा चीजें कर भी नहीं सकते हैं, व्हाट बिल्कुल विल ऐसे। पुट इनसाइड है, ठीक है। लेकिन 4 करोड़ इट इज ऑब्वियसली अ प्राइस टू पे। इंडीड लेकिन जितनी इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है जी उसके लिहाज से आई थिंक मजा आता है अंदर बैठ के। बिल्कुल आता है। थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं जिस तरह Entry. बूट स्पेस नहीं है, एंट्री है नीचे बहुत ज्यादा है, नीचे है, और इसके अंदर स्टोरेज का मैं देख रहा था, दरवाजों के अंदर यूजुअली स्टोरेज की जगह होती है तो स्टोरेज की जगह थोड़ी सी कम है। ओनली सीट्स के पीछे जो है वो आप अगर इसको- आपकी इजाजत तो मैं इसकी ट्रैक्शन ऑफ करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। आपको स्क्रीन पे आ गया, ये सवाल आपने मेरे से कभी नहीं पूछना, जब भी आप ट्रैक्शन ऑफ करना चाहें आप कर सकते हैं। उधर DAC डीएक्टिवेटेड आ गया एंड आई थिंक आपको इसको थोड़ा सा शॉटल करते देखते हैं। थोड़ा सा हमने इसको उठा के देखे, स्पीकर्स की जो आवाज़ है वो मुझे आ रही थी और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही मज़ेदार है। puts you back in the seat. वेरी स्मूथ रिस्पॉन्स। Yeah. वो वाला चक्कर नहीं है कि टेक्स टाइम और उस तरह से, स्पेशली ऑन स्पोर्ट्स मोड। लेकिन अगर आप इसको दूसरे कंफर्ट मोड में या कंफर्ट मोड में उठाएंगे तो उसको थोड़ा सा लैग आता है। दैट्स व्हाट आई हर्ड। मेरे पास हमारे व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज है, जस्ट टू गेट यू अ पर्सपेक्टिव। अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड फ्रेंड ऑफ सुल्तान इज कमिंग ऑन अ 1300cc हायाबूसा, और हम इसको लॉन्च करके देखते हैं कि इन दोनों व्हीकल्स का आपस में क्या कंपैरिजन रहता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस। वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड, और इस गाड़ी की रेस होने जा रही है 1300cc हायाबूसा से। और मीनवाइल मैं आपको ये बताता जाऊं कि इस गाड़ी की ये स्पेशल की, दिस इज़ अ फुल डिस्प्ले की, जो कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज़ अ फुल टच की, और इस चाबी की प्राइस इट इज़ अराउंड 1.7 मिलियन। सिर्फ ये चाबी तकरीबन 17 लाख की है, और इस चाबी की जो टच है उसका फील, उसकी एक्सेसिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग फीचर्स दैट BMW i8 हैज़। सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग ऑन अ ब्यूटिफुल बाइक, और हम इसकी ड्रैग रेस करने जा रहे हैं। एंड ही इज़ फाइनली हियर। This is a very good friend of mine and a very good rider. कैसे हमजा? Hamza. 2 Hamzas right now for you. This is Mir Hamza, this is Hamza Pasha, और this guy is known as Lord Mir as well. The fastest driver of Lahore. इस बंदे का कार्टिंग के अंदर रिकॉर्ड है पूरे लाहौर के अंदर। थैंक यू वेरी मच हमजा। और आप अपनी बाइक के बारे में बताएं, कब से हायाबूसा रखी हुई है? सर 3 महीने हुए हैं अभी लिए रिसेंटली, ओके। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि शुरू से ही आपको पता है थ्रिल का शौक है और वो हाई स्पीड पे ही आता है। लेकिन सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है। इस तरह की जो बाइक्स हैं उनको चलाने के लिए यू हैव टू बी रियली केयरफुल। गाड़ी और बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल। होता है, और जो थ्रिल बाइक में आती है वो गाड़ी में उसके करीब। बिल्कुल, इसीलिए इनके इस तरह के हेलमेट होते हैं। AGV कंपनी सर्टिफाइड हेलमेट्स बनाती है फॉर हैवी बाइक स्पेशली। ओके, तो मेरा ख्याल है सेफ्टी गियर इज अ मस्ट। तो क्या रेडी है हम इस 1300cc बीस्ट को इसके अगेंस्ट लॉन्च करने के लिए? कौन सी गाड़ी जीतेगी, क्या लग रहा है? बूसा ऑब्वियसली आई विल टेक माय कार फर्स्ट। रियली? या आ जाए फिर।
आप लोगों ने इस गाड़ी की और इस बाइक की ड्रैग रेस देखी. दिस इज वेयर अ हाइब्रिड कम्स इन, क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिक पावर कम्स इनटू प्ले तो लॉन्च बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिस तरह 60 या 80 के करीब पहुंचे तो मीर साहब, लॉर्ड मीर, ही वेंट पास बाय लाइक लाइटनिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक जो है वो आगे जाके उसका जो है वो पावर काफी ज्यादा एक्सेलरेशन रहती है. सो हाउ वाज इट? क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये गाड़ी इतनी टक्कर देगी इस बाइक को? मुझे तो लग रहा था कि ये जीत जाएगी. रियली? लेकिन बहुत क्लोज रेस रही, लॉन्च बहुत मजे की रेस रही. लेकिन बाइक और गाड़ी का एज सच कोई कंपैरिजन होता नहीं, बट फॉर यू दिस वाज अ वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया है, और आई हैड अ लॉट ऑफ फन. दिस बाइक इज आल्सो जो शौकीन लोग हैं उनके लिए हायाबुसा का एक अपना एक लेगेसी है. बाइक की इसकी स्टेबिलिटी की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बाइक इन स्पोर्ट्स बाइक्स. सो आई होप यू enjoyed today's show. This is your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.